अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी बुक का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायनामिक्स। अब तक हमने चैप्टर 2 में मोशन को स्टडी किया, मोशन की टाइप्स को स्टडी किया, लेकिन उसके क्या कॉज एंड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हमने डिस्कस नहीं किया। मतलब अगर हम क्रिकेट की एक बात करते हैं तो हमने एक बॉल की मोशन को तो स्टडी किया कि वो स्विंग करती है या वो स्ट्रेट मूव कर रही है बॉल, उसको स्टडी किया। लेकिन जब बॉल बैट के साथ इम्पैक्ट होता है, बॉल जब स्ट्राइक करता है बैट को जाकर, तो उस टाइम क्या उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको हमने डिस्कस नहीं किया काइनेमैटिक्स में। तो चैप्टर 2 में हम मोशन को डिस्कस करेंगे और उसके कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 का नाम डायनेमिक्स है। अगर डायनेमिक्स की डेफिनेशन की हम बात करें तो डायनेमिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन और उनके कॉजेज़ को डिस्कस करती है। ये आप से द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉजेज़ ऑफ इट्स मोशन इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स। अब इस चैप्टर में हमने फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। फोर्स क्या है? फोर्स सिंपली पुश या पुल करने का नाम है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अगर आप पुश या पुल कर रहे होते हैं तो अदर वर्ड्स में आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे होते हैं। फोर्स का काम क्या है? फोर्स जो है ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करती है या उनको मोशन में ला सकती है, या अगर कोई चीज़ मूव कर रही हो तो हम फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो आज जो हमने पढ़ने हैं फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, तीनों जो हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हम इनको करेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो पहला हमारा है फोर्स की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. अब फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, हरकत में लाती है या लाने की कोशिश करती है, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, ये साथ आप इसके लिख लें कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है और साथ इसका यूनिट क्या है? न्यूटन है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इनर्शिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फ़ोर्स जो है ऑब्जेक्ट्स को रोकती है या मोशन में लाती है। तो अगर कोई चीज़ रेस्ट पे हो और हमने उन पे फोर्स लगा के उनको मोशन में लाना हो, ठीक है, या अगर कोई चीज़ मूव कर रही हो और हमने उनको रोकना हो, तो ये इस तरह होता है। गैलीलियो ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि अगर किसी चीज़ का मैस ज़्यादा हो तो उसको रोकना या हरकत में लाना भी मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक बाईसाइकिल को खड़ी हो, आपने उसको मूव करवाना हो, उस पर जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, या एक ट्रक जो है वो किसी जगह पर खड़ा है और हमें उसको मूव करने का बोला जाए, उस पर जो फोर्स लगानी पड़ेंगी, दोनों फोर्सेस डिफरेंट होंगी और डिपेंड कर रही होंगी मैसेज पे। जितना मैस ज़्यादा होगा किसी बॉडी का, उतना ही उसको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको मूव करवाने के लिए या स्टॉप करवाने के लिए, स्टॉप करने के लिए। तो न्यूटन ने ये चीज़ अख़ज़ की कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करता है, अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट के अगेंस्ट जो कोई काम होता है उसको वो रेजिस्ट करता है। और मज़ीद ये कि जो इनर्शिया है वो प्रॉपर्टी होती है मैस की। किसी बॉडी का जो इनर्शिया है वो उसके मैस पे डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और इसी तरह अगर मैस कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। तो एक बात तो ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैस। अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है
जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट या मोशन की स्टेट के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। अच्छा, इसके रेजिस्ट करने का मतलब ये कि जब हम कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो अगर हम उसको मूव करवाना चाहते हैं तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। अब वो फोर्स जो है वो उसका इनर्शिया है। अब अगर किसी बॉडी का ज़्यादा मैस है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर किसी चीज़ का मैस कम है तो उसकी इनर्शिया कम है, उसका वो कम रेजिस्ट करेगा और हम उसको ईज़िली मूव करवा सकते हैं। तो इनर्शिया जो है किसी बॉडी के मैस की प्रॉपर्टी है, मैस से रिलेटेड होता है इनर्शिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोमेंटम। अब तक हमने पढ़ा कि किसी बॉडी का अगर मैस ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं बुलेट के केस की बात करें, अब बुलेट हैज़ अ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस, बट व्हाई डज इट्स इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग व्हेन इट फायर्ड फ्रॉम अ गन। अब जब हम बात करते हैं बुलेट की तो उसका मैस तो बहुत कम होता है, ग्राम्स में होता है मैस, ठीक है। तो 200 और 300 ग्राम लगा लें तो इतना मैस होता है बस, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है जब किसी गन से आप उसको फायर करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम एक नई टर्म जो है फिज़िक्स में उसको स्टडी करते हैं, वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है किसी बॉडी में ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी की वजह से किसी जिस्म में जो मोशन होती है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। अब मोमेंटम जो है ये उस इम्पैक्ट का ठीक है ज़िम्मेदार होता है। ये जो बुलेट का एक लार्ज इफ़ेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होता है, वो उसके मोमेंटम की वजह से है कि उसका मैस तो कम है, लेकिन जब गन से एक बुलेट को फायर किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वेलोसिटी के ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम इंक्रीज़ कर जाता है, और मोमेंटम इंक्रीज़ होने की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब मोमेंटम डिपेंड कर रहा होता है दोनों चीज़ों पे, मैस पे और वेलोसिटी पे। चले हम पहले पढ़ लें इसको। डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम की करेंगे। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन यहाँ तक लिखनी है। नेक्स्ट अब दोबारा अगर सिंपल वर्ड्स हम देखा जाए तो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी, पी इज़ इक्वल टू एम वी। यहाँ पे पी जो है मोमेंटम के लिए हम लिखते हैं कैपिटल पी है, एम वेलोसिटी के लिए, एम मैस के लिए, और वी फॉर वेलोसिटी। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट उसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है इसका SI यूनिट होता है, या हम इसके लिए न्यूटन सेकंड भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया इसका मोमेंटम का। अच्छा, बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम जो है देखें P इज़ इक्वल टू एम वी, मैस और वेलोसिटी दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अब अगर एक ट्रक जो है, एक हैवी ट्रक, लोडेड ट्रक की हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी वेलोसिटी कम भी है लेकिन उसका मैस ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। और इस तरह गन की जब हम बात करते हैं तो गन का मैस कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब मोमेंटम जो है वो डिपेंड करेगा मैस और उसकी वेलोसिटी पे। अच्छा, अब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, P इज़ इक्वल टू है ना एम वी, मोमेंटम इक्वल होता है मैस और वेलोसिटी के। अब अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम है सपोज 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या 2 न्यूटन सेकंड उसका मोमेंटम है, अगर हम उसकी वेलोसिटी डबल कर दें तो मोमेंटम पे क्या इफ़ेक्ट होगा? देखें, प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, इक्वल में प्रोडक्ट है, तो अगर आप एक चीज़ को डबल कर रहे हैं तो क्या होगा? मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। और अगर आप मैस और वेलोसिटी दोनों को डबल कर दें तो मल्टीप्लाई होके, ठीक है, जब डबल करेंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड इसमें कर लेना है। अब मोमेंटम जो है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप मैस को डबल कर दें या वेलोसिटी किसी एक को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, और अगर आप दोनों को डबल कर रहे हैं तो मोमेंटम जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। और अगर आप मैस को इंक्रीज़ कर दें, वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर दें 1 यूनिट, ठीक है, तो मोमेंटम सेम रहेगा। तो प्रोडक्ट का ओवरऑल हमने देखना होता है रिज़ल्ट।
तो मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड।